एक मैं थोड़ा गंभीर सवाल ये है कि पिछले दिनों एक खूब चर्चा हुई थी एक बात की, भारत बनाम इंडिया। चूँकि आप इतिहास के टीचर हैं और आप इतिहास उन लोगों को पढ़ाते हैं जो पढ़कर कामयाब होकर इस देश का इतिहास रचने में अपनी महती भूमिका अदा करते हैं, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं भारत बनाम इंडिया को? क्या ये मुद्दा सिर्फ राजनीतिक है या इसका कोई ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है? भारत का मतलब है ज्ञान। जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो कितने मैच्योर लोग रहे होंगे। तुम अगर हिंदी का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो प्रियम्बल, तो उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है हम भारत के लोग। उसमें उन्होंने, वो चाहते तो हिंदी में इंडिया भी लिख देते, पर उन्होंने लिखा हम भारत के लोग। और जब तुम वही प्रियम्बल इंग्लिश में उठाओगे तो उसमें लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया। भारत एक ऐसा टर्म है जो शाश्वत है, इटर्नल, क्योंकि भारत का मतलब होता है नॉलेज। नॉलेज कभी इररिलेवेंट हो ही नहीं सकती, तो हम उस नाम को तो छोड़ ही नहीं सकते थे। जैसा आज हमारा युवा, हमसे बहुत सारे लोग मिलते हैं तो बोलते हैं सर आपको तो रोलेक्स और ओमेगा और राडो वाडो की वॉच पहननी चाहिए। मैंने कहा फिर क्या होगा? नहीं सर अब पहननी चाहिए। नहीं फिर होगा क्या? नहीं ठीक है, उसको पहनने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सिर्फ उसी को प्रेफरेंस तुम किस लिए जाने जाते हो? अपनी अंदर की पावर के लिए। तुम्हारी घड़ी कोई एक बार देखेगा, लेकिन जिसने भी एपीजे कलाम की इग्नाइटेड माइंड पढ़ी है ना, वो जिंदगी भर उसको याद रखेगा। तुम्हारी घड़ी पहनने से, तुम्हारा बहुत अच्छा शूज पहनने से, तुम्हारे बहुत अच्छा जैकेट पहनने से दुनिया नहीं बदलती, लेकिन तुम्हारे विचारों से और तुम्हारे अचीवमेंट से दुनिया बदलती है। भारत उसको जिंदा रखने का एक माध्यम है, उस पुराने ज्ञान को जिसने सिद्धार्थ को बुद्ध बना दिया। सोचो, जिस बुद्ध के हरम में 2000 स्त्रियां हो, वो सारी स्त्रियों को मां मान ले रहा है, वो भी कितनी उम्र में? 35। तुम पेपर में देखते हो कि बहुत लोगों ने 60-65 पे शादियां की। उनको देखकर मैं बड़ा खुश होता हूं। खैर मेरी वाइफ पीछे बैठी हुई है तो ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए था। तो खैर, तो भारत वहां से जुड़ा है। इंडिया अंग्रेजों ने नाम दिया, उन्होंने जो भी बातें की, ट्रांसैक्शन किया, डील किया, इसमें इंडिया नाम इस्तेमाल किया। अच्छा शब्द है। मैगस्थनीज की एक किताब थी इंडिका, मैगस्थनीज एम्बेसडर था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, वहां से यह शब्द आया इंडिया। पश्चिम के लोग यही शब्द इस्तेमाल करते। तो 1857 के रिवोल्ट के बाद दो घटनाएं पैरेलली बड़ी इंपॉर्टेंट घटी, बड़ी इंपॉर्टेंट। आई और आई। पहली आई इंफ्रास्ट्रक्चर, पहला रेलवे लाइन 1853 में मुंबई टू थाने। इंफ्रास्ट्रक्चर ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को जन्म दिया। क्या रिलेशन है इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री का? 1853 रेलवे लाइन, 1854 कॉटन मिल, कहां? मुंबई में। इस इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन की देन है इंडिया। ये जो तुम आज नेशन देख रहे हो ना, ये इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की देन है। तो जब हम कहते हैं इंडिया, तो इट्स अ न्यू आइडेंटिटी बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आज एलन मस्क को पीछा कर रहे हो सब, एलन मस्क, एलन मस्क, एलन मस्क। ऐसे 100 इंडिया में भी तो होने चाहिए। आज तुम जो लड़कियां यहां आगे बैठी हो, किसकी वजह से बैठी हो? कैपिटलिज्म की वजह से, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। 2000 साल पहले की हिस्ट्री उठाओ, फिर देखो वुमन की कंडीशन। आज अफगानिस्तान में देखो, छोड़ो हिस्ट्री, आज अफगानिस्तान में वुमन की कंडीशन देखो। इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है तो वुमन को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं है। चूंकि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं है तो सोशल इंडिपेंडेंस कैसे होगी? कितना बड़ा रोल है इकोनॉमी का। तो जब हम इंडिया कहते हैं तो वो न्यू आइडेंटिटी बताता है कि जैसे अमेरिका है मेड इन यूएस, मेड इन चाइना, ऐसे हम किसी दिन दुनिया पे कब्जा करेंगे मेड इन इंडिया के नाम से। अलीशा चिनॉय जी ने बड़ा प्यारा गाना गाया, देखी है सारी दुनिया, जापान से लेके रशिया, बस एक दिल चाहिए मेड इन इंडिया।